5 मई 2023 को एक ऐसी घटना घटने वाली है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जो आपके दसम भाव पर घटने वाली है। दसम भाव मतलब आपके करियर का भाव। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और इसकी दृष्टियाँ पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, जो आपके प्रॉपर्टी का भाव होता है, यहाँ पर दृष्टियाँ पड़ रही हैं, और आपके सप्तम भाव जो आपके बिजनेस के भाव पर। इनकी क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसे जानना। इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे, इसके प्रभाव की बात करेंगे, और वास्तव में कब तक ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर रहेगा, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपका जन्म मकर लगन में हुआ है, तब इसे आप मकर लगन के आधार पर देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपकी लगन कौन सी है, तो उस स्थिति में आप इसे मकर राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ये घटना घटित होगी 5 मई 2023 को। अब ठीक चंद्रमा अभी वर्तमान में, मतलब ठीक 4 तारीख तक ये चंद्रमा यही रहेंगे। 4 तारीख को ही प्रातः 9:10 में ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव को छोड़ करके आपके दसम भाव पर चले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव को छोड़ करके आपके कैरियर भाव पर जाएंगे। पहले से इस भाव पर, आपके दसम भाव पर केतु देव विद्यमान है। केतु का इस भाव पर होना, मान लीजिए एक कक्ष है जहाँ पर केतु अकेले है, और केतु कैसा ग्रह है, तो केतु एक ब्रह्मचारी है, केतु एक त्यागी ग्रह है, केतु एक क्रोधी ग्रह भी है, और साथ में केतु छाया ग्रह भी है। यही इसी के साथ में चंद्रमा भी हो जाएंगे। चंद्रमा एक हमारा मन है, आपका जो मन है वो चंद्रमा है। अब यही चंद्रमा यही चला जाएगा आपके दसम भाव पर। कैसा होगा, तो यहाँ पर चंद्रमा और केतु मिलकर के चंद्र ग्रहण बनाएंगे। समय बताया आपको 4 तारीख को ठीक प्रातः 9:10 में ये प्रवेश करेंगे। परंतु चंद्र ग्रहण की जो संभावना बनती है वो कब बनती है, एक तो पूर्णिमा होनी चाहिए, दूसरा केतु चंद्रमा दोनों की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी दोनों की एक आसपास होनी चाहिए, अर्थात 9 डिग्री के अंदर होनी चाहिए। उस स्थिति में चंद्र ग्रहण बनता है। तो वो स्थिति कब आएगी, लगभग रात्रि के 9 बजे आएगी, 8:44 में ये घटना घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 तारीख को 9:10 से 6 तारीख के 3:12 तक चंद्रमा यहीं रहेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव ये 2.25 दिन हो गया चंद्रमा का यहाँ। और यहाँ से चंद्रमा कितने दिन तक प्रभाव देंगे, अभी आगे आप समझेंगे, पहले इसके प्रभाव को समझते हैं। तो चंद्रमा आपके कैरियर के भाव पर ये चंद्र ग्रहण योग बनेगा, आपके कर्म भाव पर, आपके कैरियर में कोई ना कोई रुकावट की स्थिति यहाँ पर बनेगी। आप ध्यान दीजिएगा, डरना नहीं है, इसे समझना है, और समझ करके आपको उपाय भी बताएंगे। उस उपाय से आप इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को दूर ही नहीं, इससे आप श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। कैरियर पर अनावश्यक सी बाधाएं आना, मन का स्वामी चंद्रमा है, अनावश्यक से मन आपका तनावग्रस्त हो जाएगा आपके कैरियर को लेकर के। चलो भाई, अब इतने दिन तक हमने मेहनत किया, अब छोड़ो, अब मेहनत नहीं करना है, या फिर अब हमें और ज़्यादा तकलीफ में नहीं रहना है, हम काम ही छोड़ देते हैं, दूसरा कार्य कर लेते हैं, या फिर उस समय तक कार्य थोड़ा सा आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यही वो स्थान है जहाँ से ये देखेंगे 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को। 7वां दृष्टि कैसे, तो 1 2 3, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव, 7वां दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, जो आपके प्रॉपर्टी का होता है, आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब भावों पर चंद्र ग्रहण की दृष्टि पड़ना। आप इस समय पर सबसे ज़्यादा जो सतर्कता की आवश्यकता है, आपको प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी लेन देन इस समय पर नहीं करना है, और करना भी है तो बड़े सोच समझकर किसी जानकार व्यक्ति के सलाह के द्वारा ही आपको ये कार्य करना है, क्योंकि ये आपका कुटुंब है, ये भी आपका परिवार है, आपके परिवारजन ये है। चतुर्थ भाव आपका घर है, जहाँ पर आप रहते हैं, तो घर पर भी कोई कलह इत्यादि की स्थिति बन सकती है, तो आपको उससे बचना है। अनावश्यक किसी से वाद विवाद से आपको बचना होगा। घरेलू वातावरण कुछ समय के लिए दूषित हो सकता है, कब तक होगा अभी आप जान पाएंगे, तो कुछ समय तक दूषित हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन से बचना है आपको, क्योंकि यही भाव आपके सुखों का होगा। तो सुख प्राप्ति में जो आपके सुख के संसाधन है, जो आपके पास कुछ भी हो सकता है, उन सुख के संसाधन पर कोई बाधाएं छोटी मोटी आ सकती है। अब समझते हैं, ये चंद्र ग्रहण का योग बनेगा तो चंद्रमा भाई कहाँ के स्वामी हैं, क्योंकि मान्यता तो ये है कि चंद्रमा जहाँ के मालिक होंगे आपको भी इफेक्ट या बुरा प्रभाव वहीं के देंगे। तो चंद्रमा जहाँ 4 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, तो 4 नंबर के स्वामी यहाँ पर चंद्रमा हुए, अर्थात आपके सप्तम भाव के स्वामी हुए। सप्तमेश को ग्रहण लगेगा, तो सप्तमेश को ग्रहण लगना मतलब सीधा सीधा संबंध हो गया आपके बिजनेस,
यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी, कर्म भाव पर ये ग्रहण लग रहा है। तो जो नौकरी में है उनके भी नौकरी में कुछ परिवर्तन का योग दिख सकता है, अनावश्यक से बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपको नौकरी में ध्यान देना है। कुछ नया जॉब के लिए आप ट्राई करेंगे तो इस समय पर, जिस समय तक इसका प्रभाव रहेगा, तो उस समय तक भी कुछ बाधाएं बनी रहेंगी। तो हमारा बात तो हो गया है, सारा चीज़ हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें कॉल लेटर नहीं आ रहा है, ये समस्या भी बन सकती है। तो मुख्यतः बिजनेस पर यहाँ पर बाधाएं की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अच्छा खासा हमारा बिजनेस चल रहा है, इस ग्रहण के चंद्र ग्रहण के प्रभाव से हो सकता है कि हमें कुछ निराशा हाथ लग जाए। चूँकि यही स्थान आपके दाम्पत्य जीवन का है, तो बहुत सजगता की आवश्यकता है आपके दाम्पत्य जीवन में। पति पत्नी के मध्य आपका प्रेम बरकरार रहे, इसके लिए आपको कार्य करना है। किसी भी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन पर यहाँ पर खटास ना आने पाए, इस पर आपको ध्यान देना है, वरना यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत पति पत्नी के मध्य प्रॉब्लम आ सकते हैं। यही वो भाव है जो आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके मित्रों का है, तो वहाँ भी आपको सजगता रखनी होगी। ये दैनिक आमदनी का स्थान भी यही है, तो दैनिक आमदनी हो सकता है इस टाइम पर आप सामने वाले मतलब ये लगन आप हो गए, तो आपके सामने वाला ये हो गया, मतलब आप जिनसे डील करते हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उनके साथ भी वैचारिक वैमनस्य काम को लेकर के हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सजगता रखने की आवश्यकता है। अब दूसरा पॉइंट में पहुँचते हैं कि भाई ये स्थिति कब तक रहेगी। तो कब तक रहने का तात्पर्य इतना आप समझिएगा कि पूर्णिमा तिथि को ये योग बनेगा, आगामी 8 दिन तक इसका सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। 8 दिन तक क्यों? क्योंकि 8 दिन तक ही चंद्रमा की कलाएं जो है ठीक प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कम होनी प्रारंभ हो जाती है, और अष्टमी के बाद तो और कम होने प्रारंभ हो जाती है, जो कि अमावस्या के दिन जा करके अंधेरा रात्रि, या उसे हम अमावस्या मानते हैं। तो इसलिए 8 दिन तक, मतलब कि लगभग 12 तारीख तक का वो समय होगा जब 12 तारीख तक आपको ज़्यादा इसके कुप्रभाव को देखने को मिल सकता है। परंतु ये स्थिति किसको बनेगी? जिसके कुंडली में ऑलरेडी केतु और चंद्रमा का कुयोग है, या फिर केतु और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हों, या केतु अपने पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से, अथवा 7वें दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा हो जन्म पत्रिका में, तब इसका ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अन्यथा आप ये मानिए कि आपको मात्र 2.25 दिन, 2.5 दिन ही इसका कुप्रभाव देखने को मिलेगा। कब से? तो आप हमने शुरू बताया था कि 4 तारीख को प्रातः 9:10 से 6 तारीख के दोपहर 3:12 तक आपको इसी टाइम पर अपने मन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। तो मन को कहीं आपके कैरियर को लेकर के प्रभावित कर सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर के या जीवन संगिनी को लेकर के यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, आपके घर, आपके परिवार को लेकर के आपके मन को अशांत कर सकता है। तो वहाँ पर अपने आप को आपको बचा के रखना है बस। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए हमने सबसे श्रेष्ठ उपाय माना है चंद्र को दूध अर्घ देना। आप अपने घर में अगर चांदी की कटोरी हो तो उस चांदी कटोरी में गाय का ही दूध लेना है, गाय का दूध लेकर के अर्पण कर सकते हैं, या स्टील की कटोरी ले सकते हैं, वो भी संभव नहीं है तो आप दोना या पत्तल, लेकिन वो पत्तल नेचुरल होना चाहिए, कागज़ इत्यादि का, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। एक पत्तल अपने हाथ से भी आप बना सकते हैं, उसमें दूध डाल करके भगवान चंद्रदेव को अर्पण कर सकते हैं पूर्णिमा वाले दिन 5 मई को, क्योंकि ये घटना कब घटेगी? चंद्र ग्रहण की 5 मई को, तो 5 मई के दिन ये कर सकते हैं। अब हो गया ये। अब दूसरा उपाय जो आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है शिव शंकर महादेव की आराधना। माना जाता है कि कैसे, देखिए चंद्रमा कैसे शिव शंकर से कनेक्ट हुए, जब राहु और केतु आकर के बीच में इस चंद्रमा को चंद्र ग्रहण लगा देते थे, तब इसी चंद्रमा ने अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से विनय सुनाया कि हे महादेव, मैं इस राहु केतु से बड़ा पीड़ित हूँ प्रभु, मेरे इस दुख का आप निराकरण कीजिए। तो देवों के देव महादेव तो जल्दी ही द्रवित हो जाने वाले हमारे देवता हैं, तो उन्होंने उस चंद्रमा को एक ऐसा दिव्य आसन दिया जो शायद चंद्रमा ने कल्पना में भी नहीं सोचा था, और उसी चंद्रमा को उठा करके शंभोर मुकुट भूषणम, अपने मुकुट का आभूषण बना लिया भगवान शिव ने। तभी से भगवान शंकर को चंद्रमौली, चंद्रशेखर और शशांक नाम से जाना जाता है। उनका यह नाम बड़ा पवित्र है। एक नाम उनका सोमेश्वर भी पड़ा, जिनके नाम से उन्हें सोमनाथ भी कहा जाता है भगवान शिव शंकर को। तो अब देखिए, शिवलिंग पर यदि हम जल अर्पण करते हैं या गाय का दूध अर्पण करते हैं, इसका सीधा संबंध, दूध और जल का संबंध सीधा चंद्रमा से होता है, क्योंकि चंद्रमा को कारक माना गया है दूध का, जल का और हमारी माता का। तो इस प्रकार से हम पूजा करके भगवान शिव शंकर जी का सानिध्य ले सकते हैं और इस चंद्र ग्रहण के दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव शंकर जी भावी मेट सकत त्रिपुरारी,
हमारे भाल में यदि कोई दुर्भाग्य भी लिखा हो तो एकमात्र देवता है भगवान महादेव, जो इसे हमारे भाल में लिखे दुर्भाग्य को भी जो मेट करके सौभाग्य में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे महादेव की शरण में जाकर के आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से मुक्त ही नहीं और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पद को और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कैरियर में बना है तो कैरियर में ग्रोथ देने के लिए आपको करना चाहिए। अब तीसरा उपाय है भगवान श्री गणनायक जी, गणेश जी महाराज। गणपति जी को माना जाता है अग्र पूजित महाराज और विघ्न हरण मंगल करण, सभी प्रकार के विघ्नों का दूर करने वाले और सभी प्रकार के मंगलों को देने वाले भगवान श्री गणेश। इन्हें गणनायक की उपाधि स्वयं भगवान शंकर जी ने दी थी शिव महापुराण के अनुसार। अब इन्हीं मान्यता है हमारे ज्योतिष में कि यदि माँ जगत जननी की आराधना करते हैं आप तो राहु के दोष से आप मुक्त होते हैं, लेकिन भगवान श्री गणपति की आराधना से आपको केतु जनित जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर केतु और चंद्रमा ही तो एक संग में है, इन्हीं के द्वारा तो चंद्र ग्रहण बना है। तो भगवान गणनायक की पूजा आराधना आपके लिए सर्वदा अच्छा रहेगा। भगवान के गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। ये सभी आपके मनोरथों को सिद्ध करने वाला होगा। उम्मीद है कि आप सभी मकर लगन मकर राशि के जातक जातिकाएं जो भाई बहन हैं इसे भली भांति आप समझ पाए होंगे। यदि आपने मेरे इस समझाने के प्रयास को सार्थक माना है और यदि आपको ये भली भांति समझ में आया हो तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये लगता है कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने सराहा है, तो हमें और भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। पुनः यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।